योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ एक औषधीय जानकारी के साथ। तो अभी ये सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में एक आयुर्वेद की प्रचलित औषधि है जिसको हम टंकण भस्म या बालक सुधा के नाम से जानते हैं, या इसको सुहागा की फूल या खील भी कहते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं और उसको किस आसान विधि से हम इसको घर पर ही बना सकते हैं। तो इसको सुहागा को हम बोरैक्स बोलते हैं और इसकी भस्म को हम टंकण भस्म कहते हैं। तो देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार बनाते हैं। चलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। टंकण भस्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें सुहागा, जिसको हम बोरैक्स भी कहते हैं, उसको शुद्ध लेना है। और आप देख लें, अगर मोटा मोटा है तो आप इसको थोड़ा सा बारीक कर सकते हैं। आप इसको बारीक कर लें अच्छी तरह। कढ़ाई या तवा आप चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। जब वो गर्म हो जाता है तो आप इस पे सुहागा डाल दें और गर्म करने को रख दें। थोड़ी देर के बाद सुहागा पिघलना शुरू हो जाता है और पानी छोड़ देता है। इसके पश्चात पानी सूख जाएगा और सुहागा बिल्कुल सफ़ेद रंग की तरह दूध जैसा भुरभुरा हो जाता है और आप इसको बीच बीच में चलाते रहें। ये देखो, मैंने इसमें चला रहा हूँ, अभी ये हुआ नहीं है। जब धीरे धीरे इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा भर जाएगा। बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की। तो ये टंकण भस्म या बाल सुधा भस्म गर्म होती है। बच्चों के खांसी जुकाम के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। बच्चों के छाती में घबराहट या पेट का फूलना, दांतों का निकलना, बलगम, खांसी में काफ़ी आराम देता है। साथ ही बालों में रूसी या डैंड्रफ हो जाने पर भी ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। पेशाब या मूत्र संक्रामक रोग या योनिजन्य रोग में इसका प्रयोग किया जा सकता है। श्वास संबंधी बीमारियों में आप टंकण भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी छाती में जमा हुआ कफ पिघल कर बाहर निकल जाता है और आवाज़ साफ हो जाती है। दमा होने पर आप इस औषधि का सेवन करीब 250 mg और 5 मिलीग्राम अदरक का रस और शहद में मिलाकर सेवन करते हैं तो काफ़ी जल्दी आराम हो जाता है। बालों में रूसी होने पर आप इस टंकण भस्म और थोड़ा सा नारियल का तेल में मिक्स करके आप बालों पर मालिश करते हैं और कुछ घंटों पश्चात शैम्पू से धो लेते हैं तो देखेंगे कि आपके बालों का डैंड्रफ चला जाता है। मुंह में बदबू या छाले आने पर आप इस टंकण भस्म को चुटकी भर लें और पानी में मिलाकर इससे गरारा करते हैं तो आपके मुंह के छाले और मुंह में से आने वाली बदबू ख़त्म हो जाती है। चोट लग जाने पर कहीं खून निकलता है, चोट लग जाने पर खून निकलना बंद नहीं होता है तो आप इस टंकण भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। इस टंकण भस्म का शिशु पर करीब 10 मिलीग्राम के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं और बच्चे को 50 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम, और जो वयस्क या युवा लोग हैं वो इसका 125 ग्राम से 500 मिलीग्राम तक सेवन कर सकते हैं। जैसे उपरोक्त में बताया गया था कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप इसको गर्म होने पर सूखी खांसी और जो स्तनपान महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट हैं वो इसका सेवन ना करें। तो आप देख लें, हमारा ये सुहागा की खील या टंकण भस्म बन के तैयार हो गई है। आप इस तवा से इसको उतार लें और इसको बारीक करके पीस कर आप छान कर
या ऐसे भी इसको शीशी में भरकर रख सकते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये टंकण बनाने की विधि, इसके परिचय और इसके गुण और फायदे के बारे में बताया था। तो हम कल फिर मिलते हैं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। आप इस वीडियो को अपने आस पड़ोस में ज़रूर शेयर करें ताकि इसका प्रयोग या इसके लाभ उठा सकें। तो हम कल फिर मिलते हैं एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।